संतोषी माँ की कथा हिंदू धर्म में बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनी और सुनाई जाती है। यह विशेष रूप से उन लड़कियों और महिलाओं के बीच लोकप्रिय है जो सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। माना जाता है कि संतोषी माँ की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। यह एक साधारण भक्त की सच्ची श्रद्धा और माँ संतोषी की कृपा की बनी रहती है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर, सुशील और विनम्र थी। उसका नाम सुमन था। सुमन में अपार भक्ति थी और वह देवी देवताओं की पूजा में रुचि रखती थी। लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था और उसकी माँ हमेशा चिंता में रहती थी कि उसकी बेटी का विवाह कैसे होगा। सुमन की सहेलियों ने उसे बताया कि अगर वह सच्चे मन से संतोषी माँ का व्रत और पूजा करेगी तो माँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। सुमन ने ठान लिया कि वह 16 शुक्रवार तक संतोषी माँ का व्रत रखेगी और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करेगी। प्रत्येक शुक्रवार को सुबह स्नान करके माँ संतोषी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाना, गुड़ और चने का भोग चढ़ाना, क्योंकि माँ संतोषी को गुड़ चने का भोग अत्यंत प्रिय है। प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांटना और स्वयं भी ग्रहण करना। व्रत के दिन खट्टे पदार्थों का सेवन न करना। सुमन ने पूरे नियम से व्रत रखना शुरू किया। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह सुबह से ही पूजा की तैयारी में लग जाती। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर गांव की अन्य महिलाएं भी उसके साथ पूजा में सम्मिलित होने लगी। धीरे धीरे उसकी पूजा में इतनी शक्ति आई कि मां संतोषी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गईं। सुमन की भक्ति और पूजा को देखकर उसकी सौतेली बुआ को जलन होने लगी। उसने सुमन के व्रत को भंग करने के लिए कई प्रयास किए। एक दिन उसने जानबूझकर सुमन के प्रसाद में खट्टा पदार्थ मिला दिया, लेकिन सुमन ने धैर्य और विवेक से काम लिया और पुनः प्रसाद बनाकर मां को अर्पित किया। बुआ ने उसकी मां को ताने दिए और उसकी भक्ति का मजाक उड़ाया, लेकिन सुमन ने किसी की बातों की परवाह नहीं की। 16वें शुक्रवार को जब सुमन ने पूरे विधि विधान से पूजा की तो मां संतोषी उसके सामने प्रकट हो गईं। मां ने सुमन से कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सुमन ने मां से अपने माता पिता के लिए सुख समृद्धि और अपने लिए एक योग्य वर की कामना की। मां संतोषी के आशीर्वाद से चमत्कारिक रूप से सुमन के घर की स्थिति बदलने लगी। उसके पिता को अच्छा कार्य मिल गया और घर में धन संपत्ति की बरकत आ गई। कुछ ही दिनों बाद सुमन के लिए एक सुयोग्य वर का रिश्ता आया, जो सुंदर, शिक्षित और धनी परिवार से था। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ और सुमन ससुराल में भी सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करने लगी। ये संदेश सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मां संतोषी अपनी कृपा बरसाती हैं। जो भक्त सच्चे मन और समर्पण से उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सुमन ने 16वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन किया। उसने 8 बच्चों को भोजन कराया और सभी को गुड़ चने का प्रसाद दिया। उद्यापन के बाद उसके घर में और भी खुशियां बढ़ गईं और मां संतोषी का आशीर्वाद सदा उसके साथ बना रहा। मां संतोषी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, बशर्ते भक्ति में सच्चाई और समर्पण हो। जो भी कन्या या महिला मां संतोषी का व्रत करती है, उसके जीवन में कभी दुख और संकट नहीं आते। इस कथा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमें सिखाती है कि जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। जो संतोषी मां की आराधना करता है, उसे जीवन में किसी भी वस्तु की कमी महसूस नहीं होती। इस प्रकार संतोषी मां की यह कथा हर कन्या और महिला को आस्था, विश्वास और सकारात्मकता की प्रेरणा देती है और घर परिवार में सुख समृद्धि लाने का मार्ग दिखाती है।